दोस्तों, नया साल आने वाला है और चारों तरफ पार्टियां होने लगी शुरू, तो दूसरी तरफ अपने परिवार के साथ जा रहे हैं लोग नया साल बनाने आउट ऑफ टाउन। यह सब देख मैंने भी किसी बड़े होटल में जाके रहने का सोचा। फिर मैंने जाके एक होटल की रिसेप्शन पे मौजूद लड़की से एक रात का रेट पूछ लिया, तो ना जाने उसने क्यों मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने तो बस एक कमरे का रेट पूछा था। खैर जाने दीजिए, सवाल का कभी मिलता है उत्तर तो कभी मिलती है मार। नमस्कार, मैं बरखा का पहला प्यार, यारों का यार, राजा रवीश कुमार। आप देख रहे रवीश की रिपोर्ट। आज क्रिसमस का दिन है और ये वेस्टर्न कल्चर के चूजे अपना सर टीका कर सेंटा का ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे इनके कोई पिछड़े हुए दादा वापस आ रहे हो। खैर यह सब जाने दीजिए, आज से नए साल की पार्टियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। तो इसके चलते मैंने भारत दौरे पर निकलकर अलग अलग राज्यों की पार्टियों के बारे में जाना। सबसे पहले मैं सपनों के शहर मुंबई में आप लोगों के लिए चलता हूँ। यहाँ तो साउथ बॉम्बे की कूल लड़कियाँ अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ नाइट आउट पर निकली हुई है। क्लब में जाके तो ये लड़कियां 4 बोतल वोडका ऐसे मांग रही है जैसे काम हो इनका रोज का, और क्लब के बाहर निकलते ही उल्टी का फव्वारा चला देती हैं। और इनका एक फ्रेंड जॉन किया हुआ सिंप दोस्त इन लड़कियों को संभाल रहा है। थोड़े आगे चलते ही मैं गुजरात आ पहुंचा, क्योंकि बच्चन जी कॉल पर बोला था कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। यहाँ आके तो मैंने देखा मानो यहाँ सब सूखा पड़ गया हो। एपी फीस को शराब समझ रहे हैं और कर रहे हैं नशा। फिर मैंने राजस्थान रहने वाले रिपोर्टर से वहाँ का हाल पूछा, तो रिपोर्टर ने बताया पानी की कमी के कारण राजस्थान के लोग बिना पानी पी रहे हैं। शराब 4 पेग की जगह 2 पेग में ही हो रहा है नशा। थोड़े आगे चलकर मैं पंजाब पहुंचा, वहां तो मानो पंजाब का उड़ता पंजाब बन चुका हो। नए साल पर कनाडा से वापस आ गए हैं पंजाबी और एक्सपोर्ट की महंगी शराब से बना रहे हैं। आखिर में मैं देश की राजधानी दिल्ली में जा पहुंचा, वहां तो साल के खत्म होते होते प्रदूषण और कोहरा इतना ज्यादा बढ़ गया है मानो जैसे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हो। लेकिन चारों तरफ कोहरा ही कोहरा से दिल्ली की महिलाओं को हुआ फायदा। रात को महिला अपनी जॉब करके घर जा रही हो तो चौराहे पर बैठे लफंगे लड़कों को कोहरे की वजह से नहीं दिख रही हैं। दिल्ली की लड़कियां कोहरे ने दिया वुमन सेफ्टी का हल। खैर यह जब जाने दीजिए, मैं सीधा साउथ दिल्ली के क्लब में चला गया। वहाँ तो जोरों शोरों से हो रहा था साल का जश्न। तभी मेरी नजर क्लब के बाहर फुटपाथ पर बैठे युवा पर गई। उसे गम में देख मैंने उससे सांप सीढ़ी खेलने के लिए पूछ लिया, तो युवा लौंडे ने तो भावुक होते हुए बोला सांप सीढ़ी तो खेल रही हैं जिंदगी उससे नए साल पर ऐसे निराश बैठे रहने की। मैंने वजह पूछी तो बताया कि क्लब और डिस्को में स्टैग एंट्री की है मांग। युवा ने बताया सिंगल रहने का दुख। उसकी बातें सुनकर तो मुझे भी अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं बिहार के मोतिहारी में बरखा के साथ 25 वाली संतरा की दारू पीते हुए नया साल की पार्टी करते थे। अब बरखा के जाने के बाद तो मानो मेरी हालत इस फुटपाथ पर बैठे युवा जैसी हो गई हो। इस दुख में डूबे युवा को मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उसको खुश करने के लिए अपनी पार्टी अलग ही शुरू कर दी। देखिए आगे क्या हुआ। हाँ भाई, हमारे जैसे रिपोर्टर को क्या मालूम साला ब्रेकअप किस भैंसिया का नाम है। रबीश की रिपोर्ट करके अपना टाइम पास होता है। कैमरा, माइक, बकचोदी, बस हम खुश। फिर ये ब्रेकअप का लफड़ा काहे को काहे को भाई, काहे के उस दिन अपने स्टूडियो में बरखा आई। साला उसको देख के अपना दिल चक्कर खा गया। खुशी से ऐसा कूदा मेरी गांड में झटका आ गया। साला क्या डांटती थी क्या कहते हैं जुल्फे ऐसी के नहीं भाई, जुल्फे तो थी ही नहीं। चलती थी वो ब्रेकिंग न्यूज के माफी, हर रिपोर्टर की
बकचोदी का टॉपिक हम सोचे हमारा बेड़ा पार हो गया, काहे के साला हमको भी प्यार हो गया। फिर क्या हुआ राजा जी? फिर क्या, फिर हमारी बरखा बिहार के रास्ते कश्मीर भाग गई। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। चलता है। हाँ चलता है भाई, काहे के अगले दिन हमारे स्टूडियो में निधि राजदान आई। समाचार की टीम की तरफ से आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। वैसे ये शुभकामनाएं केवल 1 महीने तक साथ देती हैं, फिर तो सबको दुआओं की याद आती है, क्योंकि साल नया हो या पुराना, जीवन में दुख दर्द पीड़ा तो आती जाती ही रहती है। धन्यवाद। देखते रहिए रवीश की रिपोर्ट हर रविवार ओनली ऑन MKZW समाचार।